कुंडलनी योग क्या है और इसका क्या महत्व है। कुंडलनी योग का संबंध ऊर्जा जागरण से है। तो आओ पहले जानते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा शब्द का प्रयोग विज्ञान में भौतिक ऊर्जा के लिए किया जाता है और भौतिक ऊर्जा के 5 प्रकार हैं। क्या क्या है? विद्युत ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। लेकिन कुंडलनी जागरण का संबंध जिस ऊर्जा से है उस ऊर्जा का नाम है जीवन ऊर्जा, वाइटल फोर्स। और अध्यात्म में इस तरह ऊर्जा शब्द का उपयोग इसी जीवन ऊर्जा के लिए किया जाता है, वाइटल फोर्स के लिए किया जाता है। यह जीवन ऊर्जा 7 प्रकार की होती है जो हमारे 7 चक्रों से संबंधित है। पहला है शारीरिक ऊर्जा जो हमारे मूलाधार चक्र से संबंधित है। दूसरा है काम ऊर्जा, सेक्स ऊर्जा जो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है। तीसरा है प्राण ऊर्जा जो हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है। चौथा है प्रेम ऊर्जा जो हमारे अनाहत चक्र से संबंधित है। पांचवा है वैचारिक ऊर्जा जो हमारे विशुद्ध चक्र से संबंधित है। छठा है संकल्प ऊर्जा जो हमारे छठे चक्र आज्ञा चक्र से संबंधित है। और 7वां है आत्मिक ऊर्जा या दिव्य ऊर्जा जो हमारे 7वें चक्र सहस्रार चक्र से संबंधित है। अब जैसे सूरज है तो सूरज की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारी जीवन ऊर्जा इन 7 चक्रों से गुजरती है, 7 चक्र से अभिव्यक्त होती है तो अलग अलग रूप धारण करती है। जैसे हमने बताया शारीरिक ऊर्जा, काम ऊर्जा, प्राण ऊर्जा इत्यादि। तो अब जानते हैं कि इस जीवन ऊर्जा का विज्ञान क्या है। यह जो हमारी जीवन ऊर्जा है ये भोजन से हमें प्राप्त होती है और ये हमारे शरीर में संग्रहित हो जाती है। और ये जब हम सोते हैं तो इस ऊर्जा का कंजर्वेशन होता है, संरक्षण होता है। इसलिए जब हम सवेरे उठते हैं तो कितने ताज़े ताज़े उठते हैं। लेकिन जब हम सामान्य रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं तो दैनिक क्रियाकलापों में ये ऊर्जा खर्च होती रहती है। हम घूमते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। तो हमारी ऊर्जा जब तक हम जागे रहते हैं विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्रियाकलापों में ये खर्च होती रहती है। ये ऊर्जा का स्रोत है, उसका वितरण कैसे होता है ये मैंने बताया। और जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस समय ऊर्जा हमारी जागती है। और जब हम धारणा करते हैं, किसी विषय पर केंद्रित करते हैं तो इस धारणा से ऊर्जा हमारी केंद्रित हो जाती है। और अब आओ जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। जैसे हमने बताया व्यायाम से ऊर्जा जागती है, प्राणायाम से ऊर्जा जागती है। तो जागने के बाद ऊपर कैसे चढ़ती है, फिर यहाँ नीचे फिर कैसे जाती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, पीते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ऊर्जा को ऊपर ले जाती है। फिर बाद में बताएंगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊर्जा को नीचे ले जाती है। तो पहले जाने कि ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे क्या कार्य हैं जिससे हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर अर्थात मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की ओर ऊपर चढ़ती है। जैसे तुलसी पत्ता है, लौंग है, गांजा है, भांग है। इसका जब हम सेवन करते हैं तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। इसलिए बहुत सारे साधु संतों को देखोगे कि इन चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, इसमें फंस जाते हैं और धीरे धीरे एक वाइसस सर्कल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने से एक मस्ती हो जाती है। लेकिन मान लो आज 5 ग्राम सेवन करने से ऊर्जा चढ़ी, अब 5 ग्राम अब काम नहीं देगा, कल 10 ग्राम लेना पड़ेगा, परसों 15 ग्राम लेना पड़ेगा। और इस तरह स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ना शुरू करता है और इस तरह
ये इसका जो हाँ तुलसी ठीक है, लौंग ठीक है, लेकिन गांजा भांग आदि का सेवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्वास्थ्य पर इनका विपरीत असर पड़ता है। लेकिन तथ्य यही है कि इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। और लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है। जैसे प्रकृति रमण, प्रकृति में रमण करो। पर्वत जितना ऊपर जाते हो, पर्वत की ऊंचाई पर जाते हो, ऊर्जा ऊर्ध्वगमित होती है। हरियाली है, वन जंगल में जाओ, जंगल में रहो, उससे ऊर्जा ऊर्ध्वगमित हो जाती है। फिर जल विहार, जैसे नदी के तट पर या नदी के बीच, बहुत साधु संत देवराहा बाबा थे, उन नदी में बीच में मचान बना करके रहते थे, नदी के किनारे लोग रहते हैं, तो निश्चित उस समय ऊर्जा ऊर्ध्वगमित हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात ध्यान, ध्यान में ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। उसी तरह से जब हम प्रेम पूर्ण होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उमंग में रहते हैं, आनंद में होते हैं, समाधि में जाते हैं, तो इससे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, अर्थात की ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती है। अब हम बताएंगे कि ऐसी क्या चीज़ हम करें, क्या चीज़ खाते पीते हैं जिससे हमारी ऊर्जा नीचे की ओर चली जाती है। अर्थात अगर ऊपर है भी, अगर उन चीज़ों का हमने सेवन किया या वो का क्रियाकलाप किया, तो इससे हमारी ऊर्जा नीचे की ओर जाती है। जैसे मांसाहार, मांसाहार ऊर्जा को नीचे ले जाता है, या प्याज और लहसुन का सेवन। इसीलिए प्याज और लहसुन का सेवन भक्तों के लिए, संतों के लिए, साधकों के लिए मना है। क्योंकि तुमने ध्यान किया और ऊर्जा ऊपर गई और तुम जा करके प्याज लहसुन का सेवन कर लो, ऊर्जा तत्काल मूलाधार पर पहुंच जाती है। तो प्याज लहसुन का सेवन है। उसी तरह से अब भाव के तल पर, मन के तल पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, भय, ये ऊर्जा को नीचे कर देते हैं। उस तरह से भोग, या कहीं दुर्गंध में चले जाओ, या कहीं भीड़ में चले जाओ, ये सब ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाते हैं, अर्थात अधोगामी कर देते हैं। अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि कुंडलनी जागरण अथवा सतोरी क्या है। हमने बताया, ऊर्जा का विज्ञान बताया, और ये भी बताया कि किन चीज़ों से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है, जिसमें ध्यान मुख्य है। ध्यान से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। योग से, जैसे मूल बंध लगाते हो तो मूल बंध से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो इस तरह ध्यान से, ध्यान के बाद उठो तो एकदम जैसे तुम रंग देखो, आंख बंद करो तो 7 चक्रों में ऊर्जा कहाँ पर है, इसको तुम बंद आँखों से रंग देख करके पहचान सकते हो। जैसे मान लो कि ऊर्जा सहस्रार पर है और बंद आँख से देखोगे तो बैंगनी रंग दिखाई देता है। बैंगनी रंग दिखाई दे, इसका मतलब कि ऊर्जा सहस्रार पर है। उसी तरह से जामुनी रंग दिखाई दे, इसका मतलब ऊर्जा आज्ञा चक्र पर है। नीला रंग दिखाई दे तो विशुद्ध चक्र पर है। हरा रंग दिखाई दे तो अनाहत चक्र पर है। और फिर सुनहला रंग, अगर पीला रंग दिखाई दे तो मणिपुर चक्र पर है। ऑरेंज गेरुआ रंग दिखा दे, नारंगी रंग, इसका मतलब स्वाधिष्ठान चक्र पर है। और अगर बिल्कुल लाल रंग दिखाई दे तो ऊर्जा बिल्कुल मूलाधार चक्र पर है। तो देख भी सकते हो कि ध्यान के बाद अक्सर देखोगे कि बैंगनी रंग दिखाई देता है। समाधि के बाद उठो, सुवर्ण के बाद देखो तो हमेशा देखोगे कि ऊर्जा सहस्रार पर है और बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है। तो लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ऊर्जा नीचे के चक्रों पर पहुंच जाती है, छठे पर, पांचवें पर, चौथे पर, इस तरह ऊर्जा नीचे के चक्रों पर पहुंच जाती है। लेकिन एक समय आता है, करते करते समय आता है कि वह ऊर्जा जब सहस्रार पर गई तो सहस्रार पर टिक जाती है। और अगर इस तरह 7 दिन तक मिनिमम अगर टिकी रहे तो इसका मतलब कि कुंडलनी का जागरण हो गया। इस घटना को सतोरी भी कहते हैं मिनिमम। और ये 7 दिन से लेकर के 90 दिन तक ये वहाँ टिकी रह सकती है और बाद में नीचे आती जाती है। लेकिन जब भी वो तुम ध्यान मात्र दोगे सहस्रार चक्र पर तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो जाता है, बीच में कोई बाधा नहीं आती है। और इस तरह से अगर 7 दिन से लेकर के 90 दिन तक अगर ऊर्जा सहस्रार पर टिक जाए तो समझना कि कुंडली जागरण की घटना घटी है। लेकिन उस बीच में अगर तुमने क्रोध कर लिया या प्याज लहसुन आदि का सेवन कर लिया
तो फिर ऊर्जा नीचे आ जाती है और तुम्हारी सटोरी या कुंडलनी जागरण वहीं पर भंग हो जाता है। जैसे मैं बताऊं कि 11 दिसंबर 1988 को मेरी सतोरी का जागरण हुआ, कुंडलनी का जागरण हुआ। क्या मस्ती थी और बहुत ही मस्त रहने लगा। लेकिन वहाँ 26 जनवरी अर्थात 11 दिसंबर 1988 से जब 26 जनवरी 1989 में एक मित्र थे, मैं जा रहा था और ओशो की माला मेरे गले में देख करके वे भड़क उठे और उन्होंने खूब बुरा भला ओशो को कहना शुरू किया। थोड़ी देर तो मैं बर्दाश्त करता रहा, लेकिन जब तुम जानते ही हो जब तुम्हारे गुरु के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो क्रोध आता है, और मुझे बहुत ही क्रोध आया। और उसके बाद ही मेरी जो सटोरी थी वो भंग हो गई, लेकिन लंबे समय तक रही। तो ये कुंडली जागरण अथवा सतोरी ये बड़ी अद्भुत घटना है। और प्रश्न के दूसरे भाग में तुम पूछते हो कि ये जो इसका महत्व क्या है। निश्चित ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कुंडली जागरण जो है, जिसको सटोरी कहते हैं जापान में, और इसको बुद्धत्व की घटना मानते हैं, इसको आत्म जागरण की, सेल्फ रियलाइजेशन की घटना मानते हैं। लेकिन थोड़ा अंतर है। जैसे आत्मा के कई आयाम हैं, नाद है, नूर है, अमृत है, ऊर्जा है, इसी तरह से उमंग है, मंगल है, प्रेम है, आनंद है, चैतन्य है, स्पर्श है। तो बहुत सारे आयाम हैं। तो एक बात होती है कि तुमने उस तत्व को जाना, नाद तत्व को जाना, लेकिन नाद तत्व को अनुभव भी किया। लेकिन नाद तत्व के अनुभव मात्र से तुम आत्मज्ञानी नहीं हुए। लेकिन अगर तादात्म्य तुम्हारा बदल जाता है कि मैं अनाहत नाद हूँ, मैं दिव्य आलोक हूँ, मैं नूर हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ये आत्मज्ञान की घटना हो। आत्मा के उस आयाम के रिस्पेक्ट में आत्मज्ञान तुमको घटित हुआ। तो अगर ऊर्जा इस तरह जागती है और जागने के बाद तुम्हारे तादात्म्य में अगर परिवर्तन हो जाए कि मैं ऊर्जा हूँ, तो ये आत्मज्ञान की घटना हो गई। इसलिए सटोरी को जापान में मानते हैं आत्मज्ञान की घटना। लेकिन तब जबकि ये तुम्हारे केमिस्ट्री में एक तरह से चेंज हुआ, तुम्हारे तादात्म्य में, तो तुम्हारे अपने वजूद के बारे में तुमको ख्याल आया कि मैं कौन हूँ। क्योंकि सामान्यतः हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन या मैं मन हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे तादात्म्य में चेंज आया कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के कई डायमेंशन हैं, तो किसी विशेष डायमेंशन को लेकर भी हो जाए कि मैं नाद हूँ, मैं नूर हूँ, तो आत्मज्ञान या संबोधि का ये जो पहला चरण है तो इसकी प्रतीति मानी जाएगी। तो इसका इस रूप में बहुत ज़्यादा महत्व है कि अगर कुंडली जागरण हो गया, सटोरी हुआ, तो बस एक ही चरण तो और है कि मैं यही ऊर्जा, क्योंकि लंबे समय तक वो ऊर्जा के आयाम में तुम जीते हो और बहुत संभावना है कि तुम जान सको। खास करके जब तुम्हारा कोई पूरा गुरु हो, समर्थ गुरु हो, तो निश्चित रूप से ये प्रतीत करना बड़ा आसान है। जैसे ओशो धारा में भी सटोरी कार्यक्रम होता है जिसमें कुंडली जागरण का प्रयोग कराया जाता है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।